अमरदीप भाई जी आवाज़ पीछे तक पहुँच रही है, फिर भी आप आगे आ जाएंगे। जगह काफी, अपने अपने चेयर लेके आगे आ जाएंगे, सभी आगे आ जाएंगे और आगे आ जाइए, आगे जगह काफी है। अमरदीप भाई माइक के बाद थोड़ा सा ऑफिस कर लीजिए। ओम शांति, ओम शांति। जोर से बोलेंगे सभी, ओम शांति। कैसे हैं हमारी सभी माताएं बहनें? मुझे तो जानते होंगे ना, क्योंकि मैं आत्मा यहाँ पर क्लास कराने आती थी ना। हाँ, मैं खरदौली से हूँ और आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। अभी यहाँ जो भाई बहनों ने सभी का अपने सभी प्रवचन सुने कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस पर क्या क्या चढ़ता है, सब बता दिया ना आपको। लेकिन हम जब पूरा इसमें नहीं समझ पाते, मंदिर में पूजा भी करते हैं, है ना, सारे काम करते, फिर भी हम क्या करते हैं, उसके जो भी कुछ हमारे साथ कहता है भगवान दुख देता है, भगवान ही सुख देता है, कहते हैं ना सभी। वो जैसा रखता है वो ही रखता है। उसे याद भी कर रहे हैं, उसे याद करे बिना मान भी नहीं रहे, दिल भी नहीं मान रहा, लेकिन फिर भी उसकी बुराई कर रहे हैं। अगर मैं आप पर किसी पे एक पे आरोप लगाऊं कि आपकी वजह से मैं धक्के खा रही हूँ, आपकी वजह से मुझे अन्न नहीं मिल रहा, आपकी वजह से मुझे परेशानी है, आपको कैसा लगेगा? आप मेरे पास आएंगे या मेरे से दूर भागेंगे? क्या करोगे? पास नहीं आने के, क्योंकि मैं आपकी निंदा कर रही हूँ कि आपने मुझे धक्के खवा दिए, मेरे सिर पर छत भी नहीं है ना, तो दूर भागोगे ना। तो जब हम उस परमात्मा को कह रहे हैं वही दुख देता है, वही सुख देता है, तो वो क्या हमारे पास आएगा? आएगा? तो इसीलिए परमात्मा कहता है मुझे याद करो प्यार से। और दूसरी तरफ फिर ये भी कह देते हैं वो सर्वव्यापी है। देखो कितनी अच्छी बात है, मंदिरों में भी जा रहे, सारे काम कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं सब कुछ। तो इसीलिए हमारी या इन भाई बहनों की बातों में वैसे ना से कि झूठ किसी की बातों में आकर के पहले समझें, पहले अच्छी तरह से समझें। ये नहीं किसी की बात पर क्या चल रहे कि भाई हम चलो वहाँ सत्संग सुनने चल रहे हैं, क्योंकि सच्ची सच्ची गीता ज्ञान, इस परम पिता परमात्मा की पहचान एक है बस, क्या कि ये जो ज्ञान हमें मिलता है कि आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, ये ज्ञान किसी साधु संत ऋषि मुनि या किसी इंसान के पास नहीं है। ये है ये किसी के पास ज्ञान? आज तक सुना हमने किसी ने? नहीं सुना ना। एक सत्य जो भी गीता दीदी ने बताया, गीता ज्ञान दाता एक शिव परम पिता परमात्मा ही है। और सत्य परमात्मा, सत्य ज्ञान और सत्य नई दुनिया रचने वाला है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि की रचना हुई है। हमें भी एक संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है? कि हमें किसी की सुनी सुनाई बातों में नहीं जाना है, हमें स्वयं पहले 7 दिन का कोर्स करके इसको समझना है। और बाबाओं के पीछे हम बहुत घूमे, गुरुओं के पीछे घूमे, इस बाबा को भी हम पकड़े, ये कौन है? कोशिश करेंगे पकड़ने की, कोशिश करेंगे इस बाबा को भी पकड़े, है ना। और जिसने इस बाबा को, इस सचिव परमात्मा को पकड़ लिया, उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। परमात्मा कह रहा है अब तुम कह रहे हो मेरे हमारे पास समय नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा मैं कह दूंगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? अरे ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, है समय।
और अपने इधर उधर की बातों में तो समय खत्म कर देते हैं। है समय सबके पास, लेकिन थोड़ा सा बस हमने ये रट लिया, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो समय क्या कह रहा, मैं भी नहीं हूँ किसी के पास, हुई ना मैं किसी का। और ज्यादातर ये हम सबके लिए इसीलिए है क्योंकि हम सभी दुखी हो गए, परेशान हो गए, परमात्मा को ढूंढ भी रहे हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। और यहाँ ये सीधा रास्ता है जो परमात्मा ने बताया। सत्य एक बात कैसे, अपने आप को आत्मा समझो, शरीर नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देती जैसे परमात्मा किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे ये माइक है, माइक सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो बिजली चल रही है क्या वो किसी को दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है? नहीं ना। अगर वहां से कनेक्शन हट जाए तो क्या ये मोबाइल बोलेगा? ये बोलेगा माइक। ऐसे ही मेरा मुंह जो है माइक है, और मेरे अंदर जो बोलने वाली है वो एक चैतन्य सत्ता है, एनर्जी है, जिसको आत्मा कहते हैं, पॉइंट ऑफ एनर्जी। अगर मैं आत्मा यहाँ से निकल जाऊं, ऐसे अलग ये आत्मा है, तो मेरा शरीर बोलेगा, चलेगा ये?